तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड पेपर 2023 का मॉडल पेपर। हाँ दोस्तों, यही है यूपी बोर्ड पेपर 2023 का मॉडल पेपर। इसमें कैसे प्रश्न आते हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके देखने के फायदे क्या है पहले ये आप लोग जानिए। आप लोग अगर ये प्रश्न सभी कर लेते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 2027 बोर्ड पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग जानते हैं कि बोर्ड पेपर का एक उसूल है, एक सिद्धांत है कि वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछता है। मतलब जो क्वेश्चन 2023 में पूछ दिया है वो फिर 24 में नहीं पूछेगा, फिर 25 में पूछेगा, फिर 26 में नहीं पूछेगा, फिर 27 में पूछेगा। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया था, फिर 24 में नहीं पूछा गया, फिर 25 में पूछा गया, फिर 26 में नहीं पूछा गया। तो इस बार आप लोग 2027 का बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो आप लोगों को 100% उम्मीद बनती है कि इसमें से पक्का कुछ न कुछ क्वेश्चन आएंगे ही। तो चलिए इन सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 के कहता है ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न है। खंड अ में आप लोगों को सभी बहुविकल्पी प्रश्न होगा। देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन है ये कि वक्रता केंद्र पर या मुख्य फोकस पर तथा फोकस के बीच में। उसकी उसी तरह आप लोग प्रश्न संख्या 2 भी देख सकते हैं। किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपकी निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 क्या है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। ये भी देख सकते हैं। सभी एक एक नंबर का क्वेश्चन है, सभी बहुविकल्पी प्रश्न है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है, वह कौन सा होता है। कार्निया होता है या परितारिका होता है कि पुतली दृष्टिपटल। इन सभी का उत्तर अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि अलग से वीडियो में लाऊंगा, प्रश्न देख लेते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 क्या कहते हैं, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास, यहाँ पर दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहते हैं उसे देख लीजिए, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, इसे देख लीजिए आप। उसके बाद एंटी मनी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी मनी है, लगभग हर बार पूछा जाता है कि एंटी मनी है, तो इसको देख लीजिएगा। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का आप लोगों को रासायनिक सूत्र बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसे बताइएगा, उसको भर दीजिएगा। ओएमआर में भरने के लिए आता है। उसके बाद 11 के कहता है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। आप लोगों को प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह बताना होगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह है। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 कहते हैं कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम। आप लोगों को आईयूपीएसी नाम के लिए पहले ही मैं बता चुका हूँ, वीडियो चैनल पर पड़ी होगी, देख लीजिएगा। आईयूपीएसी नाम क्या है, तो एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है, ये भी देख लीजिएगा। वृक्क का कार्य है, वृक्क का कार्य बताना होगा। उसके बाद पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक विज्ञान के जनक है, आनुवंशिक के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका ऑप्शन सी है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग का देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। उसके बाद मेंडल का प्रायोगिक पौधा था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स है, पक्का आएगा ही आएगा कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। तो मेंडल ने मटर के दाने, मीठी मटर के दाने पर प्रयोग किया था, इसे भी देख लीजिएगा। फिर प्रश्न संख्या 20 के कहते हैं निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न का खंड ब। इसमें देख लीजिए 2-2 नंबर का आता है, यानी 2 + 2 4 नंबर का आएगा। ऑप्शन क वाला जो है वो 2 नंबर का रहेगा, ऑप्शन ख वाला भी 2 नंबर का रहेगा। तो प्रश्न किस प्रकार से आता है ये भी देख लीजिए।
प्रश्न इस प्रकार से आता है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का इसमें से दो में से एक पक्का आएगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो और जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को आता है। उसके बाद देखिए कि प्रश्न संख्या 2 का कहता है कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ये भी देख लीजिएगा, ऐसे सवाल आते हैं आप लोगों को करने के लिए। उसके बाद अगला सवाल है, किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध की सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं दोस्तों, ये 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, इसे देख लीजिएगा। उसके बाद अगला है, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है? या तो अथवा में विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त विलयों का क्या महत्व है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद भाग 2 में देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। आप लोगों को इनके संरचना सूत्र लिखना है, जैसे मेथेनॉल का, प्रोपाइन का, पेंटाइन का। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? 1 नंबर का सब। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों का करना होगा, तो 4 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। उसके बाद कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, जैसे 12, 17, 18, 20। आप लोगों को क्या करना है कि तत्वों के नाम लिखना है तत्वों के नाम लिखना है और आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह तथा आवर्त संख्या बतानी है। दोस्तों कितने नंबर का क्वेश्चन है देख सकते हैं, कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है और 4 नंबर का क्वेश्चन ये है, 4 नंबर का। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का संतुलित रासायनिक समीकरण। आप लोगों को समीकरण लिख करके उसे संतुलित करना है। देख सकते हैं कि नंबर कितना है, 1 नंबर का सभी, यानी 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है संतुलित करने के लिए। उसके बाद या तो अथवा में रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया या कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण, ये भी 6 नंबर का है अथवा में। या तो ये करना होगा या तो ये करना होगा, आप लोगों को इन दो में से केवल एक करना होगा। उसके बाद भाग 3 में क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 8 देखते हैं भाग 3 का, कि आक्सी तथा अनाक्सी शोषण में कोई दो अंतर लिखिए। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो कराया था जिसमें ये प्रश्न था, आक्सी तथा अनाक्सी शोषण। इससे पहले एक वीडियो कराए थे जिसमें कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विज्ञान के, चाहे वो जीव विज्ञान से हो, चाहे भौतिक विज्ञान से हो, चाहे रासायनिक विज्ञान से। दोस्तों उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आक्सी तथा अनाक्सी शोषण में अंतर हो गया। उसके बाद लसिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर, ये देख सकते हैं कितने नंबर का है। उसके बाद हृदय का कार्य लिखने का आप लोगों को, फिर रसायन संश्लेषण क्या है आप लोगों को बताना होगा, रसायन संश्लेषण क्या होता है। उसके बाद इसके भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं को नाम कार्य लिखिए। उसके बाद पाचक एंजाइमों के बारे में आप लोगों को बताना होगा कि पाचक एंजाइम क्या होते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 कहता है कि निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। आप लोगों को डार्विनवाद समझाना होगा कि डार्विनवाद क्या है, या लैमार्कवाद आप लोगों को बताना होगा कि लैमार्कवाद क्या है। अगर इसमें से आप लोगों को नहीं आता है तो नीचे देख सकते हैं, पुष्प में निषेचन होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। दोस्तों देख सकते हैं ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है और नंबर कितना अधिक है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसमें तो मैंने आप लोगों को सेट 1 के बारे में बताया है, और अगली वीडियो सेट 2 के बारे में बताएंगे। 2023 के जितने भी सेट हैं, मेरे पास 6 सेट हैं, सभी 6 सेटों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा, और ये सभी वीडियो आप लोग देखते रहिए।